एवरीवन, स्वागत आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल्स। देखिए इधर फटाफट से कुछ ही थोड़ी सी मिनट में अपन क्या करेंगे, इनको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स को हिंदी में कहते हैं अग्र शब्द। ठीक है, ये होते हैं टू टाइप्स के। कौन कौन से? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब डेफिनेट में आता है आपका द आएगा और आएगा यहाँ पर। इंडेफिनिट में आएगा ए और एन। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। डेफिनेट का मतलब होता है, देखिए इधर, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। यानी कि हमको पता चल रहा है कि ए और एन है ना, वो लगेंगे अनिश्चित जगहों के लिए और द का यूज होगा एक डेफिनेट मतलब निश्चित चीज़ के लिए। जैसे कोई स्पेसिफिक चीज़ है, कोई एकदम पॉपुलर चीज़ है, उसके लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे यूज ऑफ ए, उसके बाद समझेंगे यूज ऑफ एन, उसके बाद समझेंगे यूज ऑफ द। ठीक है, ये वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं होगा क्योंकि यह वीडियो होने वाला है शॉर्ट, क्योंकि इसमें मुझे देना है आपको एकदम अच्छा कंटेंट। ओके, सुनिए ध्यान से फटाफट से। इतना किसी को टाइम नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस देख ले, नहीं है इतना टाइम, मुझे पता है। ठीक है, और आप सब चाहते हो कि कुछ ही मिनटों वाली वीडियो मिल जाए जिसमें हमें सारा का सारा कंटेंट मिल जाए और नॉलेज भी मिल जाए, है ना। तो ऐसी ही वीडियो है ये आज वाली। आपको आर्टिकल्स पूरे कंप्लीट करवा दी जाएगी और आपके एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए यूज ऑफ ए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, आप कुछ भी मत देखना। काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है क्या नहीं है, ये सारी कुछ नहीं देखना है तुम्हें देखना है बस हिंदी के क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक शब्द आपको कहीं, मतलब जैसे एक खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़िए आप। ठीक है, इसको पढ़ोगे ना तब आपको यहाँ से क से लेकर ज्ञ तक कोई भी शब्द की ध्वनि दिख जाए, यानी कि व्यंजन ध्वनि दिख जाए, तो वहाँ पर क्या लगाना है आपको? वहाँ पर लगाना है ए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही इज बॉय। अब इसमें मैं क्या लगाऊं? ए लगाऊं या एन लगाऊं या द लगाऊं? बताओ फटाफट से। आप बताओगे कि इसको पढ़ने से, ऐसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, यहाँ पर पता चला कि हमें वह आया है। क्या आया है? वह आया है। तो वह क्या है? व्यंजन है। व्यंजन की ध्वनि आएगी तो हम किसका यूज करेंगे? यू ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज ए बॉय। ठीक है, आई हैव पेन, आई हैव पेन, तो इसमें किसका यूज होगा? पेन लिख के देख लो, पेन तो पा रहा है, तो हमको पता चल गया ए का यूज होगा। ओके, इधर देखिए फटाफट से, बनारस इज होली सिटी। ओके, होली को लिख के देखो, होली, हाँ हल्का आ रहा है, तो हाँ क्या है? एक व्यंजन है। व्यंजन के लिए हम लगाएंगे ए। ठीक है, अब देखिए फटाफट से, हमने इतने में ए और ए भर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या भरेंगे हम? ही गेव मी 1 रूपी। अब देखिए किसी ने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होता है कि ए ई आई ओ यू आए, वहाँ पर आपको किसका यूज करना है? आपको ए ई आई ओ यू, यानी कि आपको स्वर मिल जाए ए ई आई ओ यू आए, तो आपको क्या करना है? एन का यूज करना है। ओके, बट यहाँ पर तो आई आ गया है ना, ओ आ गया, ओ, तो ये क्या है? ए भी ए ई आई ओ यू के बीच में ही शामिल है ना, इसीलिए। परंतु यहाँ पर हम एन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे ए का। कैसे? क्योंकि इसको हम लिख के देखेंगे। 1 लिख के देख लिया, वह क्या है? वह है आपका कॉन्सोनेंट्स, इसीलिए हमने लगा दिया यहाँ पे ए। ठीक है, ए सही होगा, एन गलत होगा। क्या होगा? एन गलत। मिस्टर गुप्ता, मिसिस गुप्ता इज वीए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? ए भरेंगे या एन या द? बताओ फटाफट से। बी, ए बी लिख के देख लो, बी ए भरा जाएगा। पता चल गया? यानी कि साफ साफ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको कि जहाँ पर आपको कॉन्सेंट साउंड दिख जाए, कॉन्सोनेंट साउंड दिख जाए, यानी कि व्यंजन की ध्वनि दिख जाए, वहाँ पर आपको लगाना है यूज ऑफ ए। ओके, क्या लगाना है? ए लगाना है हर जगह, ए ए ए। चलिए समझ में आया? बिल्कुल।
अब मैं आपके लिए कुछ एक दे रही हूँ, आपको बनाना है ये वाला कि मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, ठीक है, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, ए लगेगा या एन लगेगा, आप ये बताओ फटाफट से जल्दी, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं फटाफट से यूज ऑफ, ए वाले भी आप सब करना, ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल्स जितने अधिक लगाओगे ना उतनी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ओके, ये सारी चीज़ें भी आपको ही लगानी है और वीडियो को पॉज करके देख लेना, रोक के देख लेना। ओके, ये रहा। चलिए यूज ऑफ एन देखते हैं फटाफट से। यूज ऑफ एन, एन का यूज कब किया जाता है? जब अ से लेकर अह तक आपको वोवेल साउंड सुनाई दे, तब अ से लेकर अह तक आपको वावल साउंड सुनाई दे, ठीक है। चलिए वावल साउंड कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने लिखा एम ए, एम ए, एम ए आ रहा है ना, ए यानी कि अ से लेकर अह के बीच में आता है आपका बड़ा बड़ी ई है ना, ई यानी कि इनमें से हमें ई मिल गया ए, तो ए आ गया तो हमको क्या लगाना है? एन लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम सही से समझ में आ रहा है। चलिए आ रहा होगा एकदम मस्त। तो मैंने भर दिया यहाँ एन, ठीक है। अब देखो इसको कोई स्टूडेंट हावर पढ़ लेगा, हावर तो गलत हो जाएगा, हावर पढ़ के वो ए लगा सकता है ना, इसीलिए दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पर क्या भरना है? आवर पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? ए साइलेंट, आवर, आवर, आवर पढ़ते हैं तो आ रहा है, बड़ा आ है ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है आपका वाउल साउंड, तो हम लगाएंगे एन। समझ में आया? अब देखिए MBBS, MBBS में भी अपन एन लगाएंगे। ओके, अब देखो इंजीनियर, इंजीनियर लिख के देख लिया करो ना, आगे वाला शब्द ए आ रहा है तो एन लगाओ, है ना। अब देखिए फटाफट से अम्ब्रेला, ओल्ड मैन, एवल मैन, ऑनर, आवर, तो ये सारे शब्द इन सब खाली स्थानों में आपको भरना है, आपके लिए होमवर्क है। ओके, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा आपको, है ना। और बिल्कुल सरल भाषा में आपको मैंने समझाया है। देखिए यूज ऑफ द, कोई भी पॉपुलर चीज़ है या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वैसे मान के चलिए कि ए पेन मेरी पेन है, तो हम क्या कह सकते हैं? द पेन इज, मतलब एक कैसी पेन है? एकदम मतलब यूनिक पेन है, पता चल रहा है कि मेरी पेन है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए फटाफट से और कुछ है, यहाँ पर सबसे मोस्ट ऑफ ए वाला आता है सबसे ज़्यादा, कौन सा? ए वाला, कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट कौन सी हो गई? आपकी बेस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये पीछे वाले आ रहे हैं ना, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट वाला आ रहा है एक, तो है ना, और आपका आया मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और गुड, बेटर, बेस्ट वाला बेस्ट, है ना। तो अगर आपको EST पीछे लगी हुई दिख जाए, अधिकतर ट्रिक होती है सुपरलेटिव डिग्री की, अगर ये चीज़ आपको लगी हुई दिखाई दे जाए तो वहाँ पर लगाएंगे हम यूज ऑफ द। ओके, अब देख लेते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी यूज ऑफ द कहाँ कहाँ पर लगेगा। देखो फटाफट से, नक्षत्रों के नाम से पहले द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स। दिशाओं के नाम से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। पहाड़ों के नाम से पहले द हिमालय, द अरावली, द विंध्याचल। नदियों के नाम से पहले द गंगा, द सिंधु, द यमुना, द चंबल। सागरों के नाम से पहले द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशियन। ओके, इनसे पहले जो पॉपुलर चीज़ है ना उनसे पहले, ठीक है। जातियों के नाम से पहले द हिंदू, द क्रिसमस, द मुस्लिम, द सिख्स। ओके, पुस्तकों के नाम से पहले गीता, कुरान और बाइबल, ठीक है। पदों के नाम से पहले द प्रिंसिपल, द क्लास टीचर, द प्रेसिडेंट। इमारतों के नाम से पहले द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द गोल्डन टेम्पल। अखबारों के नाम से पहले नव भारत टाइम्स, द दैनिक भास्कर। चलिए, मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि बच्चा पार्टी मैं आपको दूंगी शॉर्ट कंटेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स लगा के देख लेना है। ओके, यहाँ पर होंगे द का यूज होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय